क्या हो अगर हमारे पास एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका हो, वही मार्गदर्शिका जिसे शीर्ष एथलीट, आविष्कारक और रचनाकार सफलता पाने के लिए अपनाते हैं। इतने सारे लोग शुरू करने से पहले ही क्यों रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं? क्या सफलता केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, या यह एक ऐसा रास्ता है जिसे कोई भी अपना सकता है? फुटबॉल सितारों, व्यवसाय संस्थापकों या अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के उभरने के पीछे छिपे हुए पैटर्न क्या हैं? अगर हमें हर चीज खुद से समझनी न पड़े तो हम कितनी जल्दी अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं? क्या तकनीक हमारी मदद कर सकती है? आइए वीडियो में गहराई से समझते हैं। आइए क्रांति लाए। मित्रों, आप सभी को शुभ दिन। आइए कल्पना करें कि हम एक विशाल पर्वत के नीचे खड़े हैं। हमें विश्वास है कि हमारे पास इसे चढ़ने की ताकत है, लेकिन रास्ता छुपा हुआ है। कोई संकेत नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, बस ऊपर बादल हैं और आगे अनिश्चितता है। आज लाखों प्रतिभाशाली लोग इसी तरह महसूस करते हैं। उनमें अपार क्षमता है, लेकिन वे शुरुआत की रेखा पर ही अटके हुए हैं। कुछ लोगों में आगे बढ़ने की लगन है, कुछ के पास तो प्रतिभा भी है, लेकिन उनके पास जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि कहां से शुरू करें, कौन सा तरीका अपनाएं, किससे बचें। उन्होंने अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति को यह रास्ता पहले चलते हुए नहीं देखा है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं। उनके माता पिता पहले ही यह रास्ता तय कर चुके होते हैं। उनके पास शिक्षक, मार्गदर्शक, पैसे और संपर्क होते हैं। उन्हें ठीक ठीक बताया जाता है कि कब क्या करना है। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। अधिकांश लोगों को सब कुछ खुद ही समझना पड़ता है। हम ऑनलाइन जाते हैं, हम खोजते हैं, मैं पेशेवर फुटबॉलर कैसे बनूं, मैं अमेरिका में पेटेंट कैसे फाइल करूं, मैं ऐसा बिजनेस कैसे शुरू करूं जो सच में चले। और हमें क्या मिलता है? सैकड़ों ब्लॉग पोस्ट, एक दूसरे से उलझते यूट्यूब वीडियो और बहुत महंगे पोस्ट्स। सोशल मीडिया थ्रेड्स जो अधूरी या गलत बातों से भरे होते हैं। हम उम्मीद के साथ शुरू करते हैं और अंत में उलझन में पड़ जाते हैं। स्पष्ट जवाब की जगह हमें भ्रम मिलता है। रोड मैप की जगह हमें शोर मिलता है। कुछ लोग दूसरों से तेज आगे बढ़ जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पहले से शॉर्टकट्स जानते हैं। उन्होंने किसी और को ऐसा करते देखा है। उन्होंने किसी को पैसे देकर मार्गदर्शन लिया है। उन्हें पता है कि क्या सर्च करना है। उन्हें पता है कि किस पर भरोसा करना है। उन्हें अदृश्य नियमों की जानकारी है। और जब हमारे पास वह जानकारी नहीं होती तो पहला कदम भी जोखिम भरा लगता है। कल्पना कीजिए एक छोटे शहर की एक छात्रा की। वह हर परीक्षा में टॉप अंक लाती है। वह जिज्ञासु है, वह प्रेरित है, लेकिन उसने कभी भी किसी शीर्ष विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के बारे में नहीं सुना। उसे यह भी नहीं पता कि छात्रवृत्ति जैसी कोई चीज है। उसे जल्दी आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी नहीं है। वहीं एक बड़े शहर के अमीर परिवार का छात्र पेड काउंसलर, मॉक इंटरव्यू, निजी ट्यूटर और अंदरूनी टिप्स पाता है। यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, यह जानकारी की बात है। और उस जानकारी तक पहुंच अक्सर भविष्य तय करती है। अमीर परिवारों के लिए असफलता कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ नया आजमाओ, अगर यह काम न करे तो फिर से कोशिश करो, थोड़ा विराम लो, दिशा बदलो, कोच रख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत से अन्य लोगों के लिए एक गलत मोड़ का मतलब है कि सपना वहीं खत्म हो जाता है। उन्होंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी, शहर बदल लिया, अपनी नौकरी छोड़ दी और अब उनके पास आजमाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वे कई बार कोशिश करने का जोखिम नहीं उठा सकते। उन्हें सही मार्गदर्शन जल्दी चाहिए। उन्हें अपनी पहली कोशिश में ही सफलता चाहिए। जब हमारे पास एक मोटा सा नक्शा भी नहीं होता तो यात्रा बहुत जोखिम भरी हो जाती है।
हमें नहीं पता कि आगे कौन कौन सी बाधाएं हैं, हमें नहीं पता कि किस चीज के लिए तैयारी करनी है, हमें नहीं पता कि इसमें कितना समय लग सकता है। और इसी वजह से बहुत से लोग कभी शुरुआत ही नहीं करते। वे अपनी आरामदायक स्थिति में ही रहते हैं, वे उसी नौकरी, उसी शहर, उसी हालात में बने रहते हैं। इसीलिए नहीं कि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि इसलिए कि उन्हें आगे का रास्ता नहीं पता। कुछ परिवारों में एक ही पीढ़ी में 3 डॉक्टर क्यों होते हैं, जबकि कुछ में 100 साल में भी एक नहीं होता? यह सिर्फ कड़ी मेहनत की वजह से नहीं है, यह सिर्फ प्रतिभा की वजह से भी नहीं है, यह जानकारी की वजह से भी है। उन्हें पता है कि कौन से एग्जाम देने हैं, उन्हें पता है कि कौन सी इंटर्नशिप्स मायने रखती हैं, उन्हें पता है कि मदद के लिए किससे संपर्क करना है। यह एक अदृश्य सीढ़ी की तरह है और अगर हम उसके स्तर नहीं देख सकते तो हम चढ़ नहीं सकते। जब लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वे पहिया फिर से आविष्कार करने लगते हैं। वे महीनों तक खोज में समय बर्बाद कर देते हैं, वे गलत चीजें आजमाते हैं, वे उन जालों में फंस जाते हैं जिनसे दूसरे पहले ही निकल चुके हैं। और जब वे अकेले ही रास्ता खोजने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, कोई और जिसे बेहतर जानकारी है तेजी से आगे बढ़ जाता है। ऐसा लाखों लोगों के साथ होता है और दुनिया अपनी अपार संभावनाएं, विचार, आविष्कार, व्यवसाय खो देती है, और बदलाव लाने वाले लोग भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने रास्ता साझा नहीं किया। यह सिर्फ एक कड़ी की कमी नहीं है, यह एक दीवार है, सपनों और हकीकत के बीच की दीवार। और वह दीवार पैसों से नहीं बनी है, वह दीवार अधूरी जानकारी, अधूरी समझ और अधूरे समर्थन से बनी है। हम सिर्फ व्यक्तिगत भविष्य ही नहीं खोते, हम वे कहानियां, खोजें और नवाचार भी खो देते हैं जो सबकी मदद कर सकते थे। जब हमारे पास एक मोटा सा नक्शा भी नहीं होता तो रास्ता और लंबा और कठिन हो जाता है, और कहीं ज्यादा अनिश्चित भी। हमारी सफलता की संभावना कम हो जाती है जब तक कि हम इतने अमीर न हों कि बार बार कोशिश कर सकें। लेकिन एक ही नक्शा, भले ही वह पूरी तरह सही न हो, हमें दिशा देता है। यह हमें आत्मविश्वास देता है, यह हमें एक मौका देता है, और बहुत से लोगों के लिए यही काफी है कि वे आखिरकार पहला कदम उठा सकें। अब कल्पना कीजिए अगर हर सपने देखने वाले को वह नक्शा मिल जाए। कोई भाषण नहीं, कोई अस्पष्ट प्रेरणा नहीं, बल्कि एक असली व्यावहारिक मार्गदर्शिका जो उन लोगों की यात्राओं से बनी हो जिन्होंने पहले ही वह रास्ता तय किया है। यही वह बदलाव है जिसकी हमें जरूरत है, यही वे भविष्य है जिसे हम बना सकते हैं, और यही वे क्रांति है जिसे हमने शुरू किया है। कई लोगों ने सफलता हासिल की है, उन्होंने यह कर दिखाया, लेकिन उनकी कहानियां उनके अंदर ही बंद रह गईं, उनकी यादों में, उनके दिलों में। क्या हो अगर वे यात्राएं, वे सबक किसी और के लिए मार्गदर्शक बन जाए? कोई ऐसा व्यक्ति जो वही सपना देख रहा है लेकिन उसे यह नहीं पता कि कहां से शुरू करें। हम स्रोत से शुरू करते हैं, असल लोग, असली कहानियां। हम हर क्षेत्र के आर्काइवर्स के साथ बैठते हैं, खेल, विज्ञान, व्यापार, तकनीक, कला। हम उनसे व्याख्यान देने के लिए नहीं कहते, हमें सिद्धांत या सूत्र नहीं चाहिए, हम बस उनसे उनकी यात्रा सुनना चाहते हैं। जब उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी तब उन्होंने क्या किया, क्या काम आया, क्या असफल रहा, क्या चीज ने उन्हें चौंका दिया, कौन कौन सी मुश्किलें आईं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, कैसे उन्होंने ट्रेनिंग की, कैसे मौके ढूंढे, कैसे उन्होंने अपने संदेहों को पार किया। हम यह सब इकट्ठा करते हैं। इसे कल्पना कीजिए, एक छोटे शहर का छात्र जिसने अमेरिकी पेटेंट सिस्टम को पार कर लिया, एक गांव का फुटबॉलर जो प्रीमियर लीग तक पहुंचा, एक युवा महिला जिसने एक साधारण विचार को सफल व्यवसाय में बदल दिया। ये परियों की कहानियां नहीं हैं, ये ब्लूप्रिंट्स हैं, बस छुपे हुए। इसके बाद हम AI का उपयोग करते हैं, हर इंटरव्यू को ध्यान से लाइन दर लाइन पढ़ने के लिए और जादुई कदमों को चुनने के लिए। ये उनके रास्ते की एक टाइमलाइन बनाता है। पहले ट्रेनिंग रूटीन, शुरुआती असफल प्रयास जिनसे उन्होंने संपर्क किया, अस्वीकृति को कैसे संभाला और कब पहली असली सफलता मिली। नतीजा है एक स्पष्ट कदमों का सेट, एक व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट। अब सिर्फ कहानी सुनने के बजाय हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति का रास्ता काफी नहीं है,
इसलिए हम एक ही क्षेत्र की कई कहानियां इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए फुटबॉल या बिजनेस, स्टार्टअप्स या साइंस रिसर्च। अब हम एआई से कहते हैं कि वह इन कहानियों की तुलना 3 शक्तिशाली दृष्टिकोणों से करे। पहला, क्या सामान्य है? ज्यादातर सफल लोग कौन से कदम उठाते हैं? ये हैं बुनियादी कदम, आदतें, रूटीन, क्रियाएं जिन्हें लगभग हर कोई अपनाता है। दूसरा, क्या अनोखा है? ऐसा क्या था जो सिर्फ कुछ लोगों ने किया, लेकिन उन्हीं कदमों ने उन्हें बढ़त दिलाई? ये हैं छुपी हुई रणनीतियां, जैसे खास ट्रेनिंग ड्रिल्स या अनोखी नेटवर्किंग तकनीकें। तीसरा, कौन सी बातें उनके व्यक्तित्व पर आधारित हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। एआई हर व्यक्ति की प्रोफाइल के आधार पर इनसाइट्स को टैग भी करता है, जैसे कि उनका देश, शारीरिक विशेषताएं, पारिवारिक स्थिति, संसाधनों तक पहुंच, यहां तक कि व्यक्तित्व का प्रकार भी। उदाहरण के लिए, अगर कोई फुटबॉल में छोटा खिलाड़ी है तो सिस्टम उन तरीकों को दिखाता है जो अन्य छोटे खिलाड़ियों ने अपनाए और सफल हुए। अगर कोई छोटे शहर से है तो वे देख सकते हैं कि ऐसे ही स्थानों से आए अन्य लोगों ने कैसे कनेक्शन बनाए या फंडिंग पाई। इसका मतलब है कि हर कहानी को सिर्फ चरणों में नहीं बांटा जाता। इसे इस तरह से व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है कि वह हमारे लिए उपयुक्त हो। यह वह चीज है जो इंटरनेट ने पहले कभी नहीं की थी। एक बार जब हमारे पास ज्ञान व्यवस्थित हो जाता है तो हम प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म। यह ऐसे काम करता है। एक युवा व्यक्ति प्लेटफॉर्म में लॉगिन करता है। वे अपना लक्ष्य चुनते हैं। शायद वे फुटबॉलर बनना चाहते हैं, या पेटेंट फाइल करना चाहते हैं, या छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। वे अपने बारे में विवरण दर्ज करते हैं। वे कहां से हैं, उनका पृष्ठभूमि क्या है, वे क्या जानते हैं, क्या वे नहीं जानते, और फिर वे एआई से पूछते हैं, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। कुछ ही सेकंड में एआई सभी सफलता की कहानियों, ब्लूप्रिंट्स और प्रोफाइल्स का उपयोग करता है ताकि एक व्यक्तिगत एक्शन प्लान दे सके। कोई अस्पष्ट सलाह नहीं, बल्कि एक असली, व्यावहारिक और स्पष्ट आगे का रास्ता। उदाहरण के लिए, केन्या में एक 17 वर्षीय लड़का जो मिडफील्ड खेलना चाहता है, उसे उन कदमों की सूची मिलेगी जो उसके जैसे अन्य लोगों ने अपनाई थी। ट्रेनिंग रूटीन से लेकर किन प्रतियोगिताओं में भाग लेना है, हाईलाइट वीडियो बनाने का सही तरीका, ये सब उन असली खिलाड़ियों से लिया गया है जिन्होंने पहले सफलता पाई है। यह हमारा नक्शा है जो हमारे शुरुआती बिंदु पर आधारित है। बिल्कुल, एआई शक्तिशाली है, लेकिन हम यहीं नहीं रुकते। हर रोड मैप को उस क्षेत्र के जानकार व्यक्ति द्वारा समीक्षा की जाती है। कोई कोच, उद्यमी या फिर वही व्यक्ति जिसने अपनी कहानी साझा की थी। इस तरह हम सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ यथार्थवादी, अपडेटेड और वास्तव में करने योग्य हो। हाँ, यहीं से यह असली हो जाता है। समृद्ध पृष्ठभूमि वाले लोग गलतियां करने का जोखिम उठा सकते हैं। 5 बार कोशिश करें, 2 बार गिरें, मदद के लिए पैसे दें। उनके लिए यह ठीक है, लेकिन हर किसी को वह मौका नहीं मिलता। कुछ लोगों को केवल एक ही मौका मिलता है। वे ट्रायल और एरर का जोखिम नहीं उठा सकते। उनके लिए हर गलत कदम समय, पैसा और उम्मीद की कीमत चुकाता है। यह प्लेटफॉर्म उनके लिए भी बनाया गया है। यह उन्हें सफल होने का सबसे अच्छा मौका देता है, अनुमान लगाकर नहीं, बल्कि उनसे सीखकर जिन्होंने यह पहले ही कर लिया है। उनसे जिन्होंने यह रास्ता तय किया, दीवारों से टकराए और रास्ता खोज निकाला। लेकिन यह सिर्फ एक टूल से कहीं बढ़कर है। यह एक आंदोलन बन सकता है। एक बार यह विचार फैल गया तो और भी सफल लोग मदद करना चाहेंगे। वे इस मिशन से जुड़ेंगे। वे कहेंगे, मुझे भी अपनी यात्रा साझा करने दो। अगर इससे एक भी व्यक्ति को मदद मिलती है तो यह इसके लायक है। हर नया इंटरव्यू इसमें और ऊर्जा जोड़ता है, और कदम और नक्शे और समय के साथ यह प्लेटफॉर्म मानव सफलता की अब तक की सबसे बड़ी जीवित गाइड बुक बन जाता है, जिसे असली जिंदगियों, असली रास्तों और असली परिणामों से शक्ति मिलती है। करोड़ों लोग हैं जिनमें प्रतिभा, जुनून और क्षमता है, लेकिन कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, कोई मेंटर नहीं। यह प्लेटफॉर्म उस खाई को पाटता है। यह अदृश्य को दृश्य बना देता है। यह वंचितों को वही रणनीतिक दिशा देता है जो पहले केवल कुछ लोगों के पास हुआ करती थी। हम यह नहीं कह रहे कि यह सफलता की गारंटी देता है, लेकिन यह रास्ता जरूर दिखाता है। यह लोगों को पहला कदम उठाने का आत्मविश्वास देता है, और कभी-कभी वही पहला कदम सबसे कठिन होता है।
हमें और अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। हमें नक्शों की जरूरत है, असली नक्शे, असली यात्राओं से बनाए गए, खुले तौर पर साझा किए गए, ध्यानपूर्वक व्यवस्थित किए गए और उन लोगों तक पहुंचाए गए जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक प्रमाण के रूप में हम मुख्य मॉड्यूल्स की कार्यक्षमता प्रस्तुत करेंगे। आइए इसे जांचते हैं। यहाँ प्रस्तुत किया गया समाधान और प्रदर्शित की गई कार्यक्षमता केवल एक योगदान है। यह पूर्णतः सही नहीं हो सकता, इसमें अपनी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सामग्री एक बड़ा उद्देश्य पूरा करे, जागरूकता फैलाए, वैश्विक चर्चा को प्रज्वलित करे और इससे भी बेहतर विचारों को जन्म दे। हमारे पास छिपी कहानियों को शक्तिशाली रोडमैप में बदलने की शक्ति है। आइए हम सभी के लिए रास्ता खोलें ताकि हम एक साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।